आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही ठंडा ठंडा सा वेलकम कर रहे हैं क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा लग रही है। तो हेडिंग आपने देख लिया है, प्रतिरोधों का संयोजन, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। इंग्लिश और हिंदी को ट्रांसलेट मत करने लगना। प्रतिरोधों का संयोजन है, प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है, दो क्रम मैंने समझाए आप लोग को पहली वीडियो में। एक मैंने आपको समझाया था सीरीज़ कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम जिसे बोलते हैं। दूसरा आपको बताया था पैरेलल यानी कि समांतर क्रम। ठीक है, यहाँ पर समांतर क्रम का दूसरा नाम, समांतर क्रम एक तो बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका दूसरा नाम क्या था? इसका दूसरा नाम था पार्श्व क्रम। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जब बात करते थे तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध की मात्रा, अगर दो प्रतिरोध को अगर आप जोड़ रहे हैं तो ये आपका हो जाता था R1 + R2। ठीक है, ये आपका दो प्रतिरोध सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और अगर यही आप समांतर क्रम में दो प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/R = 1/R1 और +1/R2। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक फार्मूला और बन जाता है, आर का फार्मूला जब आप इससे निकालोगे तो ये बन जाएगा आपका R1 R2 अपॉन में R1 + R2। ठीक है, एक फार्मूला ये बन जाता है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर हमारे पास 20 ओम, 24 ओम, 30 ओम। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास ये क्वेश्चन, ये आपका है 20 ओम का एक प्रतिरोध है, 24 ओम का एक प्रतिरोध है और 30 ओम का एक प्रतिरोध है। कह रहा है कि इन तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, यानी कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तीन प्रतिरोध है हमारे पास, तो सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पर R1 = 20 ओम, R2 = 24 ओम और R3 = यहाँ पर हो जाएगा 30 ओम। ठीक है, ये तीन आपके हो गए। अब इसके बाद क्वेश्चन में एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली होती है, मैंने आपको बताया भी था कि अगर इनको आप सीरीज़ कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम में अगर आप जोड़ते हो तो सीरीज़ में ध्यान रखिएगा जो तुल्य प्रतिरोध आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, वो बढ़ जाता है। तुल्य प्रतिरोध की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, या तुल्य प्रतिरोध अधिकतम होता है। उसके बाद दूसरा बात करते हैं, दूसरे, अब हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। जैसे अगर आप इसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जोड़ोगे तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में मान लेते हैं, माना तुल्य प्रतिरोध, माना तुल्य प्रतिरोध कितना है? माना तुल्य प्रतिरोध, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल R। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? तुल्य प्रतिरोध की मात्रा यहाँ पे R ओम है। अच्छा, अब इसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम इसको सपोज कर लिए R1 R2 R3, तो तुल्य प्रतिरोध R की मात्रा कितनी हो जाएगी? ये आपका R1 + R2 + R3। ठीक है, अच्छा यहाँ से इसको तुल्य प्रतिरोध निकाल लो तो R1 की मात्रा कितनी हो गई? 20 ओम हो गई। फिर यहाँ पर R2 की मात्रा कितनी हो गई? ये 24 ओम हो गया। और यहाँ पर ये तीसरा आपका 30 ओम हो गया। ठीक है, R = यहाँ से कितना आ जाएगा? 30 × 20 = 50, 50 × 20 = 70 और 70 × 4 = 74 ओम, यानी कि तुल्य प्रतिरोध की मात्रा कितनी हो गई? 74 ओम। तो ये आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। और यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ये तुल्य प्रतिरोध अधिकतम। अब इससे आपको एक चीज़ समझनी है। एक चीज़ क्या समझनी है? अगर कभी भी कहा जाए कि दिए गए प्रतिरोधों को जोड़ करके इससे तुल्य प्रतिरोध अधिकतम हो जाए, ऐसा क्या किया जाए? तो अधिकतम के लिए हमेशा याद रखिए हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे? सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें तुल्य प्रतिरोध सदैव बढ़ जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सदैव बढ़ जाता है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, दूसरा इसका, यहाँ पर अगर दूसरा बात करें तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। पैरेलल में क्या हो जाएगा? चलो देख लेते हैं। अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम तुल्य प्रतिरोध फिर से मान लेते हैं। तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, इसकी भी ये पहचान है। तो अगर आपसे कहा जाए कि दिए गए प्रतिरोधों को ऐसा जोड़िए कि तुल्य प्रतिरोध न्यूनतम हो जाए, तो न्यूनतम का मतलब आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना है। लेकिन इनका एक मिक्स कॉम्बिनेशन भी होता है, उसका भी अभी क्वेश्चन बताएंगे। अभी सिंपल से समझिए। यहाँ पर आंसर इसका क्या बन जाएगा? फार्मूला 1/R1 = 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये इस तरह से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अब इसमें सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/R = कितना आ जाएगा? ये आपका 1/20 + 1/24 और +1/30। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम जब आप इसका लेंगे तो ये आपका आता है 120। तो 1/R = कितना? तो यहाँ पर ये आपका 120 हो गया। अब 120 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 × 120 आता है। फिर यहाँ पे कितना आएगा? तो यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। 6, 5, 11, 4, 15। तो 1/R = कितना आया? 1/R = 6, 5, 11, 4, 15, 15/120 आया। ठीक है, इसको अभी ये आंसर नहीं आया। आंसर इसका कैसे बनेगा? आप इसको पलट दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए, तो आपका ये कितना बन जाएगा? 120/15। ठीक है, अब इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 15 × 8 = 120, ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से, अभी मैंने एक सिंपल क्वेश्चन बताया, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा लंबे वीडियो में नींद बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैंने ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है।
बस मुझे जो मेन बातें बतानी थी मैंने बताई हैं आपको। वीडियो को पॉज कर लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए, कैसे भी आप उसको बार बार देख लीजिए, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है? ओके, चलते हैं, ठीक है, बाय।